आप फ्यूचर के इंजीनियर बनना चाहते हो, फिर ये बात सुन लें कि फ्यूचर सिर्फ एआई का नहीं है, फ्यूचर चिप्स का भी। रियलिटी चेक, चिप्स आर द न्यू ऑयल और दुनिया की यूनिवर्सिटीज इस रेस में पीछे रह रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक मैसिव ग्लोबल प्रॉब्लम की, सेमीकंडक्टर एजुकेशन क्राइसिस। स्टूडेंट्स तैयार हैं, डिमांड जो है वो स्काई रॉकेट हो रही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज रेडी नहीं हैं। 2019 से लेकर 2025 तक चिप रिलेटेड जो डिग्रीज के लिए स्टूडेंट सर्चेज जो हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकर है, 2022 के बाद न्यू प्रोग्राम की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक चुकी है। मतलब डिमांड ऊपर जा रही है और सप्लाई नीचे रह गई है। सबसे बड़ा गैप मास्टर्स लेवल के ऊपर है। आप इमेजिन करें, आज 60% स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, लेकिन सिर्फ 30% प्रोग्राम जो हैं वो अवेलेबल हैं। सिंपल सी बात है, डिमांड हाई है, सप्लाई लो है और इससे क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि सेमीकंडक्टर की जो एजुकेशन है इंसेनली एक्सपेंसिव है। चिप इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए इक्विपमेंट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। स्पेशल क्लीन रूम्स, हाईटेक लैब्स और हाईली ट्रेन्ड प्रोफेसर जो हैं वो चाहिए होते हैं। और आज के चिप जॉब्स जो हैं वो सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तक लिमिटेड नहीं हैं। अब हाइब्रिड स्किल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सब कुछ एक ही पैकेज में। ट्रेडिशनल डिग्रीज इस न्यू चिप इकोनॉमी के लिए एनफ नहीं रही और डिमांड का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहा है। पहले फोकस सिर्फ यूएस और यूके पे था, लेकिन अब फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टूडेंट इंटरेस्ट जो है वो चाइना, तुनीजिया, बांग्लादेश, टर्की और इटली से आ रहा है। ये इमर्जिंग कंट्रीज फ्यूचर के चिप इंजीनियर्स के लिए नेक्स्ट बिग टैलेंट हब बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, सिर्फ अराउंड 20% ग्रेजुएट्स जो हैं एक्चुअली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करते हैं। बाकी ग्रेजुएट्स जो हैं वो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, रिसर्च और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। मतलब चिप रिलेटेड डिग्री सिर्फ चिप फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं, ये मल्टीपल हाई पेइंग टेक कैरियर्स का गेटवे बन चुका है। और ग्लोबल हायरिंग का सीन भी काफ़ी कंसंट्रेटेड है। सिर्फ कुछ जाइंट कंपनीज मेजॉरिटी टैलेंट जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। एप्पल, ASML, इन्फिनियन और इंटेल, ये कंपनी जो हैं वो फ्यूचर के टेक प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट इंजीनियर्स को पहले ही पिक कर लेती हैं। जो कंट्री और जो यूनिवर्सिटी इन कंपनीज के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स बनाएगी वो फ्यूचर टेक रेस में बहुत आगे निकलेंगे। आज चिप्स जो हैं वो सिर्फ फोन्स और लैपटॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं। चिप्स जो हैं वो पावर ग्रिड्स चला रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो हैं कंट्रोल कर रहे हैं, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे हैं। मतलब सेमीकंडक्टर एजुकेशन अब नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पावर का डायरेक्ट पार्ट बन चुका है। तो जो रियल बैटल है वो सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं हो रही, ये बैटल हो रही है यूनिवर्सिटीज के लेक्चर थिएटर्स और लेबॉर्ट्रीज के अंदर। और अगर यूनिवर्सिटीज ने फास्टली इन चीज को अडेप्ट नहीं किया, मास्टर्स प्रोग्राम जो एक्सपैंड नहीं किए, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई और इंटरडिसिप्लिनरी जो है पाथवेज डेवलप नहीं किए, तो फ्यूचर की जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज के लिए टैलेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। पहले कंट्रीज जो हैं वो ऑयल के लिए लड़ती थी, अब चिप के लिए लड़ रही हैं और कल इंजीनियर्स के लिए लड़ेंगी। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का इशू नहीं, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आज जो चिप इंजीनियर्स बनेंगे, कल वही दुनिया की टेक्नोलॉजी की गेम को चेंज कर देंगे। तो अब आप बताइए, आप इस रेस का हिस्सा बनना चाहेंगे या रेस आपको पीछे छोड़कर आगे चली जाए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।